पंचतंत्र में एक कहानी आती है। उसमें कहानी कुछ इस तरह होती है कि चार दोस्त, वो जो चार मित्र थे, पढ़ने के लिए गांव से बाहर जाते हैं और उनमें एक मित्र बहुत ज़्यादा गरीब था। वो अपनी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाता और वापस लौट आता है। बाकी तीन मित्र अपनी पढ़ाई करके कुछ सालों बाद लौटते हैं और पढ़ाई में तो वो नंबर 1 निपुण होते अपने अपने सब्जेक्ट में, लेकिन उनका व्यवहारिक ज्ञान बिल्कुल जीरो था, नील था। और जब वो गांव आते हैं तो वो बताते हैं अपने उस गरीब मित्र के पास जाकर के कि भाई, हमने जो विद्या सीखी है, हम मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं, हम मृतक के अंदर भी प्राण डाल सकते हैं। हमने ऐसी अद्भुत विद्या सीखी है और कभी मौका मिला तो तुम्हें ये चमत्कार करके दिखाएंगे। दोस्त जो था बड़ा प्रसन्न भी हुआ और हैरान भी हुआ कि ऐसी भी कोई विद्या होती है। तो कुछ समय तक साथ रहे। फिर उन चारों ने प्लान बनाया, चलो कहीं विदेश चलते हैं और वहां चल करके कुछ धन कमाएंगे। रास्ते में से जंगल से गुजर रहे होते हैं तो उनको रास्ते में एक शेर का पिंजरा मिलता है, कंकाल, जो कि शेर मर चुका था, खाल मांस सब जंतु जानवर खा चुके थे, केवल अस्थियों का पिंजरा, हड्डियों का पिंजरा बचा हुआ था। और उन चारों ने जब देखा कि शेर का पिंजरा पड़ा हुआ है तो उनमें जो तीन दोस्त बड़े काबिल थे, पढ़ करके आए थे अपनी विद्या, उन्होंने कहा हम इस शेर को जिंदा करेंगे, अब हम इस मरे हुए शेर को जिंदा करेंगे। जो गांव में रहने वाला अनपढ़ मित्र था, जिसको व्यवहारिक ज्ञान बहुत था, उन्होंने कहा तुम्हें इस शेर को जिंदा करके क्या फायदा होगा? ये शेर अगर तुमने जिंदा कर भी दिया तो ये तो तुम्हें ही खा जाएगा, क्यों शेर भूखा होगा। शेर का तो स्वभाव ही हिंसक है, हिंसक के लिए ही शेर को पर्यायवाची माना गया है। और उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें अपनी विद्या का प्रैक्टिकल करने का पहला मौका मिला, बड़ा शानदार मौका मिला है और हम इसको जरूर पूर्ण करेंगे और चमत्कार के रूप में लोगों को बतलाएंगे। तो उन्होंने अपनी प्रक्रिया शुरू की। जो अनपढ़ मित्र था उसने कहा ठहरो जरा, मैं पहले पेड़ पर चढ़ जाऊं और वहां से तुम सबको देखूंगा, क्योंकि जब शेर जिंदा होगा तो वो तुम्हें ही खाएगा। मैं पेड़ पर रहूंगा तो नहीं खाएगा, क्योंकि शेर पेड़ पर नहीं चढ़ता। और मित्र हंसने लगे कि ये कैसी बिन बुद्धि की बात करता है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम बहुत ज्यादा डरे हुए हो, जाओ पेड़ पर चढ़ जाओ। और वो अनपढ़ मित्र तो पेड़ पर चढ़ गया। कुछ समय बाद उसने देखा, 10-12 घंटे जैसे गुजरे, जो उन्होंने प्रक्रिया की, शेर वास्तव में जिंदा हो गया। अद्भुत चमत्कार हुआ। शेर ने गर्जना की, हुंकार भरी, जंगल दहल गया और उसने देखा 3 यहाँ युवक खड़े हैं। शेर ने देखा कि मेरे लिए भोजन भी तैयार है। शेर ने फटाफट उनको चिट्टे कर दिया। उस अनपढ़ मित्र ने जाकर के ये कहानी पूरे गांव वालों को बताई। उनके जो मांस, फटे हुए शरीर, टूटे फूटे नरकंकाल जो बचे थे वो मित्रों के, वो गांव वालों को मिले। तो उस कहानी का सार, ये जो मैंने आपको बतलाई है, केवल यही है। बहुत लोग ध्यान में या ध्यान के क्षेत्र में या अध्यात्म के क्षेत्र में जाकर के कुंडलिनी शक्ति पर टिक जाते हैं, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए तत्पर रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं, किसी भी माध्यम से कैसे भी ये हो जाए। वो ये नहीं जानते कि ये शेर की तरह से है, ये एक बहुत बड़ी विद्युत ऊर्जा है
जो किसी की भी अपनी नहीं है। ऊर्जा अंधी होती है, उसका अपना और पराया कोई भेद नहीं है। जब ये उत्पन्न होगी, जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, चमत्कार तो करेगी, लेकिन चमत्कार होने से पहले ही इतने नुकसान या इतने झटके आपको मिल जाएंगे कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। उसमें मृत्यु निश्चित है यदि आप किसी सिद्ध गुरु के निर्देशन में नहीं कर रहे हैं। तो ये कुंडलिनी शक्ति आपको ही खा जाएगी। तो इसलिए कुंडलिनी के साथ छेड़छाड़ कोई अच्छी बात नहीं है। बहुत लोग मिलते हैं और तो ये झूठ का धंधा भी चल पड़ा है। आइए जी, कुंडलिनी शक्ति जागृत करवाइए, उससे आपको संसार में रहने का जो संतुलन है, जीवन जीने का जो संतुलन है, वो सारा बिगड़ जाएगा। या तो आप संसार छोड़ दीजिए, या केवल कुंडलिनी जागृत करने की इच्छा छोड़ दीजिए। दो में से आपको एक चूज करना पड़ेगा। आप सोचते हैं कि बैलेंस के साथ मैं कुंडलिनी शक्ति जागृत कर लूं, तो कभी आपने ये देखा कि मनुष्यों के बीच में कोई शेर रहता है? एक भी शेर नहीं रहता, एक भी जंगली जानवर नहीं रहता। तो आप कैसे रह सकते हैं? जब आप एक परम ऊर्जा से जुड़ जाएंगे, जब एक परम विद्युतीय ऊर्जा से जुड़ जाएंगे, जहां हजारों नाना प्रकार के चमत्कार और अचमत्कार यानी कि परेशानी वाले चमत्कार आपके सामने उत्पन्न होंगे, तो आप वैसे भी नहीं रह पाएंगे। हो सकता है आप पागल हो जाएं, हो सकता है शरीर में कोई विकृति आ जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये ऊर्जा तो नुकसान भी देगी। जिसके लाभ हैं तो उसकी हानि भी जरूर होती है। तो ये कहानी पंचतंत्र की कुंडलिनी शक्ति के बारे में बिल्कुल सटीक बैठती है। बिना कारण जाने, बिना वजह किसी भी शक्ति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए।